हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। संसद में एक बार फिर 370 और उससे जुड़ी नजरबंदी, इंटरनेट बंदी के मुद्दे ने शोर मचाया। संसद में सौगत राय ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी का मुद्दा उठाया। Article 370 is causing concern. 30 elected members of the last J&K assembly were arrested. 7 of them, including Mehbooba Mufti, former chief minister, have not been released. 40 political leaders of mainstream political parties were arrested. Half of them have not been released. 18 journalists were arrested and intimidated, and some were allegedly physically assaulted by police. Mobile internet, that is 2G, was suspended on 84 occasions. 4G internet has not still been restored in J&K. The State Human Rights Commission has been closed, along with 7 other commissions, including State Commission for Protection of Child Rights. The prisons in J&K have become COVID-19 hotspot. In Anantnag, 96 prisoners, mostly under trials, tested positive for COVID-19, almost half of the population. Arbitrary internet shutdown is harming the education of the students. Some leaders who were earlier released have signed bonds that secure their release on condition of maintaining silence on political issues. Access to education is limited. I demand, here Dr. Farooq Abdullah is there after his release. I demand the release of all political leaders. वहीं फारूक अब्दुल्ला सदन में 1 साल बाद बोले। फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि लोग मर रहे हैं, हमें पाकिस्तान से बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि हमारे हालत जहां प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वहां कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, और आज भी स्पीकर साहब, हमारे बच्चे और हमारे जो दुकानदार हैं उनके पास 4G की फैसिलिटी नहीं है जो आज हमारे पास है हिंदुस्तान में बाकी जगहों पे। वो तालीम कैसे कर सकते हैं जबकि आज सब कुछ इंटरनेट पे है। साथ साथ ये भी आपसे कहूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज फौज ने मान लिया है कि जो 3 आदमी मारे गए शुपैया में वो गलती से मारे गए हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन देगी। एक ये, दूसरा नहीं, 1 मिनट और, दूसरा ये है कि बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज़ आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूँ, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के लिए। देखिए, आज बेकार हैं इंजीनियर जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अपनी खुद एक एसोसिएशन बनाई काम करने के लिए, आज सरकार ने उनको भी बंद कर दिया है कि आप नहीं कर सकते। बताइए, अगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, क्या जम्मू कश्मीर को ये जरूरत नहीं है कि वो भी इस मुल्क के साथ तरक्की करे, वो आगे बढ़े? ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।